तो क्या आपको अमेजॉन FBA होल सेलिंग करना है, जिसमें बेसिकली आप किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, जैसे कि सैमसंग, सोनी और कई सारा है, या आपको अमेजॉन FBA प्राइवेट लेबलिंग करना है, जिसमें बेसिकली आप खुद का ब्रांड का प्रोडक्ट क्रिएट करके अमेजॉन पर सेल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड्स एक्सप्लेन करूंगा, उसका प्रोस एंड कॉन्स भी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह आपका ई-कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं पिछले 7 ईयर से ई-कॉमर्स अमेजॉन FBA करते आ रहा हूँ और मैंने थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट सेल किया है दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करके, और उसी तरह कई सारा लोगों को गाइड भी किया है मैंने उनका ई-कॉमर्स स्टोर लॉन्च करने के लिए। तो उसी एक्सपीरियंस और नॉलेज से मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको कौन सा मेथड आपको इस्तेमाल करना है तो आपका ई-कॉमर्स बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले अमेजॉन FBA होल सेलिंग क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कई सारा लोगों को अमेजॉन होल सेल का क्या मतलब है वो ही पता नहीं है। तो इसमें बेसिकली आप दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि सोनी हुआ, सैमसंग हुआ, एप्पल हुआ, LG हुआ, तो और भी कई सारा बड़े ब्रांड्स है जिसको आप सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले उन ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर से लेना होगा। तो उनका कहीं सारा कंडीशंस रहता है, उसको अग्री करके उन डिस्ट्रीब्यूटर से आपको लेना है उन ब्रांड का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को आप चाहे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जैसे कि अमेजॉन पर लिस्ट कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली होल सेलिंग कहते हैं। तो अमेजॉन पर अगर आप देखते हैं, सपोज कोई ब्रांड का प्रोडक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोनी स्पीकर्स, तो सोनी स्पीकर का उस पर्टिकुलर मॉडल का एक लिस्टिंग रहता है। उस लिस्टिंग के अंदर आप अगर आप नोटिस करते हैं स्क्रॉल करके, वहाँ पर न्यू करके 4 या 3 मेंशन हुआ होता है। उसको क्लिक करते ही वहाँ पर उस लिस्टिंग के अंदर कितना सेलर सेल कर रहे हैं वो आपको पता चलता है। उनका अलग अलग प्राइस मेंशन रहता है। तो वो लोग वो जो सेलर्स वहाँ पर सेल कर रहे हैं ना, वही होल सेलर्स है, वो होल सेलिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो इसको ही हम अमेजॉन होल सेलिंग कहते हैं। तो उनका लिस्टिंग आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ प्रोस बताता हूँ अमेजॉन FBA होल सेलिंग का। सबसे पहले आपको लिस्टिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े ब्रांड्स का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका लिस्टिंग ऑलरेडी क्रिएटेड रहता है अमेजॉन पर। तो आप ऐड प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करने के वक्त अगर आप ऐड प्रोडक्ट क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट सोल्ड ऑन अमेजॉन। तो वो बेसिकली प्राइवेट लेबलिंग के लिए होता है। उसको क्लिक करके आपको प्राइवेट लेबलिंग का खुद का लिस्टिंग बनाना पड़ता है। पर अमेजॉन FBA होल सेलिंग के लिए वहाँ पर जो सर्च में रहता है ना, जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है वो टाइप करके आपको सेल करना पड़ेगा। तो बेसिकली लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है, एड्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेल नोन ब्रांड्स रहता है, उसके लिए ऑलरेडी कीवर्ड सर्च रहता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए ही, और एड्स चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोस हुआ। पर कॉन्स बहुत ज़्यादा है अमेजॉन FBA होल सेलिंग के लिए, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है जो अमेजॉन FBA कर रहे हैं। तो मैं तो बेसिकली अगर आप बिगिनर है तो होल सेलिंग सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करता है ना, तो वो ये कॉन्स में हुआ हाई इन्वेस्टमेंट, कि जो पर्सन ज़्यादा इन्वेस्ट करता है ना तो उसको ही बाई बॉक्स मिलता है। तो बाई बॉक्स मतलब जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया सोनी स्पीकर का, उस लिस्टिंग के अंदर आपको ऐड टू कार्ट या बाई नाउ बटन जो आता है ना, वो क्लिक करते ही सिर्फ एक सेलर का जाता है। वहाँ पर न्यू के अंदर कितने लोग सेल कर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन का जाता है, और वो उसी पर्सन का जाता है जो बहुत ही कम प्राइस पे उसका प्रोडक्ट उसने लिस्ट किया है। तो इसीलिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होगा। सपोज आप सोनी डीलर से 2 lakhs वर्थ ऑफ सोनी स्पीकर्स लिया आपने, और मैं 10 lakhs वर्थ ऑफ सोनी स्पीकर्स लेता हूँ, तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर मुझे बहुत ही कम प्राइस पे देगा। तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और एक चीज़ क्या है कि सेट MRP रहता है उन ब्रांड्स का, तो उस MRP के ऊपर हम सेल नहीं कर सकते हैं। तो मैं आगे बताता हूँ। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीदा है डिस्ट्रीब्यूटर से, तो मैं बहुत ही कम प्राइस पे लिस्ट कर सकता हूँ और उससे प्रॉफिट भी कर सकता हूँ। पर जो पर्सन बहुत ही कम प्राइस में मतलब इन्वेस्टमेंट लगा चुका होगा और सोनी डीलर से ले चुका होगा, वो उससे कम प्राइस पे लिस्ट नहीं कर सकता है, उससे उसको लॉस होता है। तो इसीलिए मतलब 90 to 95% सेल बाय नाउ बटन से ही होता है। कोई भी जाके न्यू में जाकर वहाँ सर्च करके परचेज नहीं करते हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है कस्टमर्स को, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सेम प्रोडक्ट है उनको मिलेगा। इसलिए जो कम प्राइस पे रहेगा उसका ही रहेंगे, और अमेजॉन भी जिसका प्राइस बहुत ही कम है उनको ही बाई बॉक्स देंगे। तो ये एक सबसे बड़ा कॉन है
हाई इन्वेस्टमेंट, जिसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा बेसिकली उसको ही बाई नाउ मिलेगा। तो ये एक प्राइस वॉर शुरू होता है बाई बॉक्स में। तो इसीलिए एज ए बिगिनर उस कंपटीशन में पढ़ना नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपका खुद का लिस्टिंग बना के प्राइवेट लेबलिंग के थ्रू एक डिफरेंट ऑफर और डिफरेंट डिज़ाइन के साथ कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। उस वक्त आपको प्राइस वॉर पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आपका यूनिक लोगो रहता है उसमें, तो आप ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं अगर आप बेटर ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड है लो प्रॉफिट मार्जिन। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि MRP सेट रहेगा, तो कई सारा ब्रांड्स का MRP सेट रहता है, उसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते हैं। चाहे डिस्ट्रीब्यूटर से कम प्राइस में, जितना भी कम प्राइस पे आपको मिला हो, तो आपका मार्जिन बहुत ही मिनिमल रहता है। तो टू बी हॉनेस्ट, होल सेलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 5%, 7% रहता है, और कई बार 10% तक जा सकता है। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन होल सेलिंग में, स्पेशली इन बड़े ब्रांड्स को लेकर। तो लो प्रॉफिट मार्जिन एक सबसे बड़ा कॉन है। और थर्ड पॉइंट है आपको लाइसेंसिंग, मतलब कुछ ब्रांड्स का एक लाइसेंस लेना पड़ता है। सपोज आप सोनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या एप्पल का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको उनसे लाइसेंस लेना होगा, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट बन जाएगा आपको। कुछ लोगों का कंडीशन ऐसा रहता है, चाहे आप ऑनलाइन में सेल कर रहे हो तो आपको ब्रिक एंड मोटर स्टोर आपको क्रिएट करना है, मतलब एक ऑफलाइन स्टोर रहना ही चाहिए, चाहे आप सिर्फ ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो। तो मतलब इलॉजिकल रूल्स रहता है कुछ ब्रांड्स का। अगर उनके ब्रांड का प्रोडक्ट हमको सेल करना है तो वो सभी रूल्स हमको फॉलो करना चाहिए, तभी वो लाइसेंस देंगे और ऑथराइजेशन देंगे, तो उनका प्रोडक्ट्स हमको सेल करने के लिए ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो अमेज़ॉन हुआ हो या फ्लिपकार्ट हुआ हो। तो ये सबसे बड़ा कॉन है। तो इसको सभी कंसिडर करके मैं आपको यही कहता हूँ, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं तो आप प्राइवेट लेबलिंग कीजिए, प्रोडक्ट रिसर्च कीजिए, खुद का लिस्टिंग क्रिएट कीजिए अमेज़ॉन पर, और सही डिफरेंशिएशन के साथ आपको मैन्युफैक्चरर से सोर्स करके प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, तो वो एक बेटर पाथ रहेगा आपको। तो मैं 7 ईयर से करते आ रहा हूँ। मेरा जितना भी प्रोडक्ट लाइन है उसमें से अराउंड 7% सिर्फ होल सेलिंग प्रोडक्ट्स है, और उसमें भी मुझे अराउंड 6% प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। और प्राइवेट लेबलिंग में आपको पता ही है, ऑन एन एवरेज 30% प्रॉफिट मार्जिन रहता है, और एक असेट क्रिएट करने जैसा है। कंप्लीट कंट्रोल रहता है आपके प्रोडक्ट, आपके लिस्टिंग के ऊपर, वो क्योंकि आपका ब्रांड रहता है, और वो ब्रांड आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं। आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम के थ्रू आप ट्रैक्शन ला सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका ब्रांड है। किसी और पर्सन को वो ब्रांड भी सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन का ब्रांड 2 टाइम्स जो रेवेन्यू आप करते हैं ना, उसका 2 टाइम्स पे बिकता है। तो इतना सारा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो इसीलिए आपको बस बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप कंप्लीट बिगिनर है तो प्राइवेट लेबलिंग से शुरू कीजिए। तो मैंने होल सेलिंग के ऊपर और प्राइवेट लेबलिंग के ऊपर मैंने बेसिकली अमेज़ॉन FBA ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कई सारा वीडियोज़ बनाया है, वो चेकआउट कीजिए, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।